राजनीतिक एक मर्यादा का बहाना बना रहे हैं कि नहीं नहीं, ये राजनीतिक मर्यादा का विषय है और अगर कोई हमें गुलदस्ता दे रहा है तो हम उसको मना कैसे करेंगे। सवाल है कि हर जगह पर आप जाते हैं, आदित्य ठाकरे वहां इंतजार करता क्यों है? आदित्य ठाकरे बार बार सब, ये उनको मालूम है कि वो चुपके से भी मिल सकते हैं आपसे, लेकिन वो सार्वजनिक जगहों पर खड़े होकर के गुलदस्ता लेकर के इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो मुंबई के पूरे महकमे को, इंटेलिजेंस एजेंसी को, सीबीआई को, मुंबई पुलिस को और दुनिया को यह संदेशा भेजना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो अनर्गल हैं, झूठे हैं, गलत हैं। आप देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमें कितना इज्जत देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब आते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, उनसे हाथ मिलाता हूं और हाथ वो कितना वार्मली मिलाते हैं। वार्मथ देखिए, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक बलात्कार के आरोपी, एक हत्या के आरोपी, उनके साथ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस गर्मजोशी से हाथ मिला रहा है, गर्मजोशी से हाथ मिला रहा है और कोई सवाल नहीं करे इसके ऊपर। अगर कोई जो सवाल करेगा तो वह गलत हो जाएगा। और सवाल अपनी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं, एमएलए कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में जो मिनिस्टर है वो कर रहे हैं। सारा डोजियर उन्होंने सौंपा है, उनके कहने पर एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी का गठन हुआ उनके कहने पे, जांच की शुरुआत हुई। 1 साल तक एसआईटी के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और 1 साल के बाद जो 3 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ उसमें 2-3 लोग तो उन्हीं के आदित्य ठाकरे के आदमी को अपॉइंट कर दिया। टोटल आई वॉश करने का काम कर रहे हैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, टोटल आई वॉश। और आज इसीलिए मित्रों मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अदालत पर कोई शंका नहीं है, अदालत पर मैं कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता, लेकिन बहुत भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि दिशा और सुशांत को न्याय महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं मिल सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। महाराष्ट्र में दिशा और सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा और कम से कम देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं और गंभीरता से सवाल खड़ा कर रहा हूं। न तो आप जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, आप जांच को डेविएट कर रहे हैं, आप किसी भी इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे के मुद्दे को कोई पूछे नहीं, इसकी पहले से प्लानिंग कर देते हैं। आखिर रजत शर्मा जी ने आपसे आदित्य ठाकरे के मुद्दे पर कोई सवाल क्यों नहीं किया? रजत शर्मा भी दोस्ती निर्वाह कर रहे थे। बड़ा आपकी अदालत में आप गए थे और आपकी अदालत में आपने घोषणा भी कर दी हर तरह के काम की, हर तरह की अच्छी अच्छी बातों की, लेकिन माननीय एंकर महोदय ने आपसे आदित्य ठाकरे के मुद्दे पर कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा गया। और आप निश्चित रूप से, वो पूछते जरूर रजत जी, लेकिन आपने बोला होगा कि नहीं आदित्य ठाकरे के मुद्दे पर कोई सवाल मत पूछेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि देवेंद्र फडणवीस के इस व्यवहार में या इस व्यवहार के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को मालूमात है या नहीं है,
या केंद्रीय नेतृत्व ये सब जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व की फटकार लग चुकी है, बावजूद उसके बार बार देवेंद्र फडणवीस पूरे देश को यह संकेत दे रहे हैं और संदेश भेज रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आदित्य ठाकरे के साथ खड़ा है। देवेंद्र फडणवीस की पुलिस अदालत में झूठी रिप्लाई फाइल करती है। देवेंद्र फडणवीस का चीफ सेक्रेटरी अदालत के आदेश की अवहेलना करता है। देवेंद्र फडणवीस का डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी अदालत की आदेश की अवहेलना करता है। यह साबित कर रहे हैं ब्रॉड डे लाइट में। मित्रों, कल 5:30 बजे 6 बजे शाम तक हम लोग इस इंतजार में थे कि 18 अगस्त की जो रिप्लाई है उसे देने के लिए मामला आएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी। शाम तक हमारे वकील वहां पर डटे रहे। एक तो 67 नंबर 167 था, उसे 67 तो किया तो ऐसा लगा कि सुनवाई हो जाएगी और भरोसा था कि सुनवाई हो जाएगी। जिस बेंच में था मामला उस पर भरोसा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदालत पर भरोसा नहीं है, लेकिन शाम तक हम लोग डटे रहे और सुनवाई कल नहीं हुई। महत्वपूर्ण सुनवाई थी। सीबीआई को रिप्लाई फाइल करना था कि आपने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया। कुछ नहीं हुआ। नई तारीख फिर आ जाएगी। 14 अगस्त को सुनवाई होनी थी, 29 अगस्त की तारीख लग गई। फिर 29 अगस्त को भी इसी तरीके से डेविएट किया जाएगा और फिर सितंबर अक्टूबर की तारीख लग जाएगी। ये तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए आज मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप दिशा सुशांत के मामले की सुनवाई महाराष्ट्र से बाहर कर दीजिए। और अगर महाराष्ट्र से बाहर सुनवाई होगी तो कहां होगी? उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। बाबा के राज में